अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 4A मेरे पास आ गई है। चैप्टर का नाम मेरे पास है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इसमें से फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 360। सबसे पहले एक बात जहन में बिठा लें कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स को सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 पर और सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं। ठीक है। लाइक प्राइम नंबर्स मेरे पास वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 पर और अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पर हमने हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 360 के लास्ट में 0 है। 0 मीन्स यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। अगर लास्ट में 0 आ रहा हो तो आप उसको 2 पर डिवाइड करके सबसे पहले आपने चेक करना है। ठीक है। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 2 आता है, तो हम इसको 1 पर वो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 सा 2, 1 बच जाता है। ठीक है। अब 2 8 सा 16 और 2 0 सा 0। ठीक है। अगेन लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। अगेन 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, क्या बचा यहाँ पर? 9 में से 8 माइनस किया, 1 आ गया, तो ये बन गया 10 और 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो जब भी लास्ट में 5 आ रहा हो तो आपने 3 पर चेक कर लेना है कि 3 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 पर देख लेते हैं, ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेनिंग, 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15। अगेन 15 हमें पता है कि 3 पर ही डिवाइड होता है, तो हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 5 यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है, तो हम इसको 5 पर डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मेरे पास क्या-क्या बन गए 360 के? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है और 5 यहाँ पर मेरे पास एक ही टाइम आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है। पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 छोटा-सा है, बहुत आसान सा। ठीक है। 663, इसके लास्ट में हमारे पास क्या है? 3 ऑड नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी ऑड हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पर तो डिवाइड इसको कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है। वैसे तो 3 पर डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि लास्ट में 1 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा था जिसको हम इस नंबर से डिवाइड कर लेते। ठीक है। तो हम 13 को इस पर डिवाइड कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13, 22 में से हमने 13 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया। तो 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये 91 बन गया। 13 के टेबल में 91 मेरे पास कहाँ पर आता है? 7 पर आता है। 13 7 ज़ा 91 हो गया। ठीक है। अब ये 17 आ रहा है। ठीक है। तो 17 हमेशा अपने नंबर पर ही आएगा, तो हमने इसको अपने टेबल पर डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब इसको अगर 13 का टेबल नहीं आता तो ऊपर नीचे रख के इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 3 ज़ा 21, 2 पर कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 91 हो गया। ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स मेरे पास छोटे से आ गए, थोड़े से आ गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। ठीक है। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 मेरे पास कुछ इस तरह है। 5184 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट में मेरे पास इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पर डिविजिबल है, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 रिमेनिंग रह गया। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर लास्ट में 2 आ रहा है, 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। 1 रिमेनिंग रह गया। 2 9 ज़ा 18, अगेन 1 रिमेनिंग। 2 6 ज़ा 12। ठीक है। अब 6 आ रहा है, अगेन 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 हो गया। लास्ट में 4 है, अगेन 2 पर डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 6 ज़ा 12 और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। अगेन 2 पर डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में 1 जब आ जाता है तो हम इसको 3 पर पहले चेक करेंगे कि 3 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 8 में से हमने 6 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2, 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21 और हमें पता है कि
27 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब प्राइम फैक्टर तो 5184 मेरे पास कौन-कौन से आ गए हैं, कितनी दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स यहाँ पर 2 आ गया और 4 टाइम्स मेरे पास 3 है, ठीक है? तो हमारे पास पार्ट 3 भी हो गया, ठीक है? अब पार्ट 4 पे शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 4 मेरे पास कुछ इस तरह है, 27,830 के प्राइम फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। लास्ट में मेरे पास 0 आ रहा है, मीन्स मैं 2 पर ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है? तो 2 पर ट्राई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 रिमेनिंग रह गया। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है? अब लास्ट में इसके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 पर चेक कर लेते हैं कि 5 पे के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, 3 रिमेनिंग रह गया। 5 7 ज़ा 35, 9 में से हमने 5 माइनस किया, 39 में से 35 माइनस किया, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 4, 41 बन गया। 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पर 1 रह गया, तो 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ गया था जो कोई भी यहाँ 11 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिस पर ये डिवाइड हो सके। तो मैंने इसको 11 पे चेक कर लिया, क्या ये 11 पे डिवाइड हो सकता है? तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, 11 2 ज़ा 22, 7 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 5, 11 5 ज़ा 55, ठीक है? 8 में से 5 माइनस किया तो आ गया मेरे पास 3 और 11 3 ज़ा 33 हो गया, ठीक है? अगेन यहाँ पर हम 11 पे डिवाइड कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, 5 में से 2 माइनस किया तो आ गया 3, 11 3 ज़ा 33 हो गया। अब 23 यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो हम इसको 23 को 1 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है? अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट गौर से देखिएगा क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखिएगा 1875 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास लास्ट में 5 आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको 3 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है? तो हम इस पर ट्राई करके देख लेते हैं कि 3 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 3 6 ज़ा 18 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 रिमेनिंग रह गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ठीक है? अब इसको हमने 3 पर चेक किया, तो 3 पर चेक नहीं हो रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने 5 पर डिवाइड कर लिया। 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेनिंग रह गया, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पर ट्राई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 12 में से हमने 10 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2, ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25। अब लास्ट में मेरे पास 25 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 पर, 5 पर और 25 पर आता है, तो हम 5 को 25 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 5 और लास्ट में मेरे पास 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है? अब प्राइम फैक्टर तो 1875 मेरे पास आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास यहाँ पर 4 टाइम्स है, ठीक है? अब इसके साथ ही हम अपने 6th पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। 6th पार्ट देखिएगा, कुछ इस तरह है। 5022 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? लास्ट में 2 आ रहा है, मीन्स इवन नंबर है, तो हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है? 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है? लास्ट में यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो हम 3 पर डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है? तो 3 8 ज़ा 24, यहाँ पर 1 रिमेनिंग रह गया, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है? 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है? 7 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड नंबर है, 3 पर ट्राई करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2, ठीक है? तो अगेन 23 बन गया, तो 3 7 ज़ा 21, यहाँ पर रह गया 2 रिमेनिंग, 3 9 ज़ा 27, ठीक है? अब इसको अगेन हम 3 पर चेक कर लेते हैं कि 3 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 31 यहाँ पर मेरे पास प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल पे नहीं जाता, अपने टेबल पर और 1 के अलावा, तो हम इसको सिर्फ
31 पे ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 4 टाइम्स यहाँ पर 3 है और 2 टाइम्स हमारे पास 1 टाइम हमारे पास 31 है, ठीक है। अब 7th पार्ट पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। 7th पार्ट देखिएगा मेरे पास क्या है 1521 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट में मेरे पास 1 है, 1 मेरे पास क्या है ऑड नंबर है, तो हम 3 पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 5 20 15, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर 0 क्यों लगा है, ठीक है। इसकी मैं आपको तरीका यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर 0 क्यों लगेगा, क्योंकि 2 की जगह पर तो हमने कुछ ना कुछ तो लगाना था ना, क्योंकि देखें गौर से देखें कि 3 5 15 तो हमने कर लिया, ठीक है। अब 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया 0 लगाया और ये हमारे पास पूरा 21 बन गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया और 3 7 21 किया, ठीक है। एक और ट्रिक बताती हूँ 0 लगाने की ट्रिक। यहाँ पर क्या है 1521 को अगर हम 3 पर डिवाइड करते हैं ना, तो देखिएगा गौर से 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हमने क्या उतारा है 2। अब 3 के टेबल में देखें 2 तो डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए हमें 0 लगाना पड़ता है। 3 0 0, ठीक है। 2 में से 0 माइनस किया 2 आ गया, ठीक है। ऊपर से हमने नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए 1 उतार लिया, ठीक है। अब ये 21 बन गया, तो 3 के टेबल में 21 7 पर आता है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया है 507, ठीक है। अब इसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि 0 हम क्यों लगाते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर सिर्फ 57 लिख के फारिग हो जाते हैं और फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आपने इस ट्रिक को याद रखना है। मैंने इसको डिवीजन मेथड से भी आपको बता दिया और इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता दिया, ठीक है। अब लास्ट में देखिएगा 7 आ रहा है। 7 मेरे पास क्या है ऑड इंटीजर है, तो हम इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, 5 में से 3 माइनस किया तो आ गया 2, 20 बन गया। 3 6 18, 20 में से 18 माइनस किया तो आ गया 2, 27 बन गया। 3 9 27। अब 169 सिर्फ 13 के टेबल पे ही डिविजिबल हो रहा था, तो हमने उसी पर डिवाइड कर लिया। 13 1 13, 16 में से हमने 13 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3, और 13 के टेबल में 39 कहाँ पर आता है 3 पर आता है, ठीक है। और 13 यहाँ पर मेरे पास लास्ट में प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल पर और 1 पर डिविजिबल होता है, तो हमने 13 को 13 पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टर्स मेरे पास 1521 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स ही 13 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। गौर से देखिएगा इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8575 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी। लास्ट में देखिएगा इसके क्या है 5 है। 5 हमारे पास यहाँ पर 3 पर भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन हमने चेक किया तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने 5 पर चेक कर लिया, तो 5 1 5, 8 में से हम 5 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3, 35 बन गया। 5 7 35, अगेन 5 1 5, 7 में से 5 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2, 25 बन गया। तो 5 5 25, ठीक है। अब अगेन 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 3 15, 7 में से हम 5 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2, 21 बन गया, ठीक है। 5 4 20, 21 में से हमने 0 माइनस 20 माइनस किया तो मेरे पास 1 बच गया, ठीक है। ये 15 बन गया। 5 3 15 आ गया, ठीक है। अब 343 मेरे पास 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने इसको 7 पर ट्राई कर लिया, ठीक है। 7 4 28, 34 में से हम माइनस करते हैं 28 को माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 6, तो ये क्या बन गया 63 बन गया। अब 7 के टेबल में 63 आराम से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 9 63। अब 49 ऐसा टेबल है जो 49 ऐसा नंबर है जो 1 पर 7 पर और सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होता है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसको गौर से मैं सुना करें और इसको चेक किया करें कि क्या ये ऐसा ही है कि 49 किसी और टेबल पे डिवाइड भी होता है या सिर्फ 7 पर और अपने टेबल पर जाता है, ठीक है। आप भी चेक करके देखिएगा। तो 7 के टेबल में 49 मेरे पास 7 पर आता है और 7 1 7 प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8575 मेरे पास आ गया 2 टाइम्स 5 है,
ठीक है, और 3 टाइम्स मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।